अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। मैं हूं शाहिद चौहान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौहान ज़ादा। दोस्तों, आज मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं आज आवाम से मुखातिब हूं। बढ़ती हुई महंगाई में हम अपनी ज़ाती ज़रूरियात पूरा ना होने पर परेशान तो हैं, परेशानी के आलम में बेबसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर तो हैं। अपने बच्चों की अधूरी ख्वाहिश पूरी ना होने पर हम खून के आंसू रोने पर मजबूर तो हैं। हम अपने हक़ के लिए बोलते नहीं हैं, हम अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते, हम अपने हक़ के लिए जुस्तजू नहीं करते। हम सोशल मीडिया पे पोस्टें तो करते हैं मगर सिर्फ वो तनकीद के लिए करते हैं, अपने हक़ के लिए नहीं करते। क्योंकि उस वक़्त जो हुकूमत होती है वो हमारी पसंदीदा हुकूमत नहीं होती, इसलिए हम तनकीद करते हैं कि महंगाई कर दी है, महंगाई का रोना रोते हैं। अगर महंगाई करने वाला हमारा पसंदीदा हुक्मरान हो तो हम खामोश होकर बैठ जाते हैं। कोई बंदा अगर आवाज़ उठाता है, कोई बंदा हुक्मरानों को ललकारता है तो हम उसे फिर तनकीद का निशाना बनाते हैं। उसे कहते हैं कि आपको इसी हुकूमत में महंगाई नजर आई, पिछली हुकूमतें थी उस टाइम आपको महंगाई नजर नहीं आई, क्योंकि हम बेबस कौम हैं, हम सोई हुई कौम हैं, हम गुलामी के अंदर जीने वाली कौम हो चुकी हैं। हम सिर्फ सेल्फियां तो लेना जानते हैं मगर उन हुक्मरानों से अपना हक लेना नहीं जानते। हम उनके डेरों पर जाकर उनके हालो हवाल तो पूछा करते हैं मगर उनसे अपने हक की बात करते हुए शर्मिंदा होते हैं। मगर हक हमारा होता है और शर्मिंदा भी हम हुआ करते हैं, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं गुलामी में जीने के। हमें जीने का तरीका सलीका नहीं आता और अगर यही हमारा अंदाज रहा तो कल के दिन हमारे जो बच्चे हैं वो भी हमारे नक्शे कदम पे चलते हुए इन्हीं हुक्मरानों की गुलामी करेंगे, इन्हीं हुक्मरानों को हुक्मरान मानेंगे, कल के दिन इन्हीं की औलादों को अपना हुक्मरान मानेंगे। क्योंकि जिस तरह आज हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं कल वो भी गुलामी की जिंदगी जिएंगे। क्या हमें पता नहीं है कि वोट की ताकत क्या है? पता है, मगर अफसोस कि हम वोट की ताकत को भूल चुके हैं। इसकी कितनी ताकत है हमें पता नहीं है कि वोट की ताकत क्या होती है, इसका इस्तेमाल क्या होता है। क्योंकि हमें तो सिर्फ जी हजूर करने की आदत हो गई है, क्योंकि हमें तो सिर्फ सेल्फियां लेने की आदत हो चुकी है, अपना हक लेने की आदत हम भूल चुके हैं। खुदारा अपने लिए नहीं तो अपने आने वाली नस्लों के लिए तो उठो, खुदारा अपने बच्चों के लिए तो आवाज बुलंद करो। कल के दिन यही बच्चे सवाल करेंगे, क्या इस मुल्क में सारी जिंदगी आप लोग गुलामी की जिंदगी जीते आए हो और आज हम भी गुलामी की जिंदगी जिए? मेरे दोस्तों, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, अपने हक के लिए उठना सीखो। ये तनकीद करना छोड़ दें, सिर्फ अपने हक के लिए लड़ना सीखें। अगर आपका पसंदीदा हुक्मरान है, अगर वो गलत करता है तो उसको गलत कहें, अगर वो सही कहता है तो उसे सही कहें। ये हमारे हुक्मरान जब इक़्तिदार में आते हैं तो हमें भूल जाते हैं, जब इक़्तिदार से जाते हैं वापसी जब वो हमारे पास आते हैं, हमारे दरवाजे खटखटाते हैं तो फिर हम उनकी बातों में आकर दोबारा हम उन्हीं को वोट दे देते हैं, मगर हम फिर भी उनसे सवाल नहीं करते। खुदारा कब तक सोए रहेंगे, कब तक ये बेबसी की जिंदगी गुजारते रहेंगे? अपने हक के लिए लड़ें, इस मुल्क की तरक्की के लिए लड़ें। अगर आपने अपनी आवाज़ बुलंद नहीं की तो सारी ज़िंदगी इसी तरह फिर रहना, इसी तरह अपने बच्चों की अधूरी ख्वाहिशें पूरी ना करना और इसी तरह परेशानी के आलम में खुदकुशियाँ करते रहना, क्योंकि आपको परवाह नहीं है। अगर आपको परवाह होती तो आज आप अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करते। अवाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। मेरे दोस्तों, अपनी ताकत को समझें, खुदारा जागें, खुदारा जाग जाएं इस मुल्क के लिए, अपने आने वाले नस्लों के लिए, ताकि आने वाली नस्लें भी इज्जत से ज़िंदगी जी सकें और मौजूदा हालात में हम भी इज्जत की ज़िंदगी जी सकें। ये पाकिस्तान हमारा है, हमने यहीं रहना है। हम इस महंगाई के दौर में इतने परेशान हो गए हैं, ना तो हमारे पास इस मुल्क में रहने के वसाइल हैं, ना ही इस मुल्क से बाहर जाकर ज़िंदगी गुजारने के वसाइल हैं। ये हुक्मरान तो आपके आज हैं, कल कहीं और चले जाएंगे, वो तो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार लेंगे। क्या आप फिर दलदल की ज़िंदगी में बसर करेंगे? हमने तो हमेशा यहीं रहना है ना, तो क्यों नहीं उड़ते? खुदारा जिसमें जितनी सलाहियतें हैं वो अपनी सलाहियतों को उजागर करें, सोशल मीडिया पे उजागर करें, अवामुन्नास में उजागर करें, गली चौराहों पे उजागर करें, अपनी सलाहियतों को उजागर करें। ये जो हुक्मरान होते हैं इनकी चमचागिरी छोड़ दें। अगर चमचागिरी तब करते हुए अच्छे लगते हैं जब उन्होंने हमारे मुल्क के अंदर अच्छे काम किए हों, हमारे फ़ायदेमंद काम किए हों, हमारे लिए भलाई के काम किए हों। दोस्तों, आने वाले इंतखाबात में अच्छे हुक्मरान का चुनाव करें, अच्छे हुक्मरान को चुनें, अपने वोट की ताकत को समझते हुए अपने आने वाली नस्लों के लिए और अपने लिए अच्छे फैसले करें, ताकि जो हमें हुक्मरान मिले वो हमें इज्जत की ज़िंदगी दे सके, हमें माशी तौर पर मुस्तकम कर सके, हमें परेशानी से निजात दिला सके
महंगाई का तोड़ कर सके, ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें और हमारी आने वाली नस्लें हमें भी याद रखें, वरना वो हमें हमेशा बुरे लफ्ज़ों में याद रखेगी कि क्या किया था तुम लोगों ने जो हमेशा गुलामी की ज़िंदगी जी कर चले गए हो। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही बहुत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह नेगहबान।